Hello everyone, welcome back to my channel, and today we are going to discuss about a very important topic of nursing management, that is PERT. PERT का full form क्या है? Program Evaluation and Review Technique. Okay, so let's start. Firstly, we will start from the definition. Okay, so PERT क्या है? Program Evaluation and Review Technique इज़ बेसिकली नेटवर्क बेस्ड प्लानिंग टेक्निक। ये क्या होता है? एक नेटवर्क बेस्ड प्लानिंग टेक्निक होता है जो रिप्रेजेंट करता है कि अगर हम कोई प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं तो उसके सीक्वेंस क्या होंगे, जो भी एक्टिविटीज़ होंगी उनकी सीक्वेंस क्या होंगे, इवेंट्स के क्या जो सीक्वेंस होंगे, और टाइम कितना लगेगा प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। ओके, दैट इज़ PERT। ओके, मतलब PERT क्या हो गया? ये एक बेसिकली ऐसा नेटवर्क बेस्ड प्लानिंग टेक्निक हो गया that will represent a project as a sequence of activities and events and estimate the time required to complete the project. Okay, imagine we are going to plan हेल्थ कैम्प इन एनी विलेज। ओके, हम प्लान कर रहे हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से हमने जो है वो प्लानिंग की, ठीक है। प्लानिंग करके हमने सीक्वेंस देखा, तो फिर अरेंज करेंगे, लाइक पहले ए होगा, फिर बी, साथ में सी भी चलेगा, एंड देन बी सी कंप्लीट होने के बाद डी होगा, फिर ई होगा। तो ये क्या हो गया हमारा? यही जो है वो PERT हो गया, ठीक है, नेटवर्क बेस्ड प्लानिंग हो गया। ओके, then what are the objectives? First is it will help in planning and scheduling the project activities, ठीक है, मतलब ये प्लान और शेड्यूल करने में हेल्प करेगा। दूसरा, टोटल टाइम कितना लगेगा वो डिटरमाइन करेगा, ठीक है, एक्सपेक्टेड कंप्लीटेशन टाइम। ओके, देन आइडेंटिफाई करता है जो क्रिटिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उनको, ठीक है। इसके अलावा पॉसिबल अगर कोई डिलेज है तो उनको जो है वो आइडेंटिफाई करता है। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस को मॉनिटर करता है और कंट्रोल करता है, ठीक है। जो डिफरेंट प्रोजेक्ट में एक्टिविटीज़ होंगी उनको कोऑर्डिनेट करेगा, ठीक है। जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका यूटिलाइजेशन भी कराएगा। देन व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स फॉर दिस? फर्स्ट इज एक्टिविटी, सेकेंड इज इवेंट, देन नेटवर्क एंड क्रिटिकल पाथ। सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द एक्टिविटी। एक्टिविटी में क्या है? एक्टिविटी इज अ टास्क और जॉब दैट रिक्वायर्स टाइम एंड रिसोर्स। जिनको टाइम और रिसोर्स चाहिए वही एक्टिविटी हो जाएंगे। देन कम्स इवेंट। इवेंट क्या होता है? स्पेसिफिक पॉइंट इंडिकेटिंग द बिगिनिंग और कंप्लीटेशन ऑफ एक्टिविटी, दैट इज कॉल्ड इवेंट, ठीक है। क्या हो गया? ये स्पेसिफिक पॉइंट हो गया जो कि दिखाएगा कि बिगिनिंग या फिर कंप्लीटेशन ऑफ एक्टिविटी क्या है, दैट इज इवेंट। देन इज नेटवर्क। व्हाट इज नेटवर्क? दिस डायग्राम showing the logical sequence, na, this is network. Okay, then critical path. So critical path is the longest path, okay, through the network. This is critical path, okay. And if we are delaying in critical activity, that means the entire project will be delayed. So this is critical path, okay. So these are the four components, that is activity, event, network and critical path. Very important, these are very important. Then we will talk about the 3 time estimates in PERT. Okay, first is optimistic time, then most likely time, and then pessimistic time. First is optimistic time. So the minimum possible time when everything goes well, that is called optimistic time. जब सब कुछ अच्छा जा रहा है ना, तो जो मिनिमम टाइम लगेगा, सब कुछ सही जा रहा है, वो ऑप्टिमिस्टिक टाइम बोलेंगे। ओके, देन कम्स मोस्ट लाइकली टाइम, मतलब नॉर्मल एक्सपेक्टेड टाइम एज अंडर कंडीशन, तो उसको मोस्ट लाइकली टाइम बोलेंगे। देन पेसिमिस्टिक टाइम, मतलब मैक्सिमम टाइम जब हम अनफेवरेबल कंडीशन को कंसीडर करते हैं, दैट इज कॉल्ड पेसिमिस्टिक टाइम। फॉर एग्जाम्पल ऑप्टिमिस्टिक टाइम, ओके, लाइक अगर हमें जो है वो आउटिंग पे जानी है, हमें पता है ट्रैफिक नहीं है, ठीक है, हमें कुछ काम भी नहीं है, सो एवरीथिंग इज गोइंग वेल, सो वहाँ पे मिनिमम टाइम लगेगा, दैट इज ऑप्टिमिस्टिक टाइम। मोस्ट लाइकली टाइम, वी आर कंसिडरिंग ओके ट्रैफिक इज देयर, हमें थोड़ा बहुत काम भी है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो मोस्ट लाइकली टाइम हो जाएगा। देन कम्स पेसिमिस्टिक टाइम, लाइक हमें पहले से पता है कि बहुत हेवी ट्रैफिक है, ठीक है, कुछ काम भी पेंडिंग पड़ा हो, तो वहाँ पे जो है वो टाइम क्या हो रहा है, मैक्सिमम जो है वो लगने वाला है, क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन है, दैट इज पेसिमिस्टिक टाइम, ठीक है। देन व्हाट इज द एक्सपेक्टेड टाइम, ठीक है, द फॉर्मूला फॉर एक्सपेक्टेड टाइम इज optimistic time plus 4 times of most likely time plus pessimistic time divided by 6. This formula is very important क्योंकि MCQs में आते हैं। ओके, क्या हो गया? expected time is equal to optimistic time plus 4 times of most likely time plus pessimistic time divided by 6. Okay, then we are talking about the steps. So steps में सबसे पहले आपको जो है, जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसके ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करना है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव डिसाइड करके सारी एक्टिविटीज़ जो उसके लिए लगेंगी उनको लिस्ट आउट करना है। देन देखना है कि आप उनको कौन से सीक्वेंस में करोगे। देन एस्टिमेट करोगे ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली एंड पेसिमिस्टिक टाइम। देन कंस्ट्रक्ट करोगे PERT का नेटवर्क,
कैलकुलेट करोगे एक्सपेक्टेड टाइम, देन आइडेंटिफाई करोगे क्रिटिकल पाथ, एंड देन कैलकुलेट करोगे एक्सपेक्टेड टाइम, प्रोजेक्ट कंप्लीटेशन टाइम, एंड देन मॉनिटर करोगे प्रोग्रेस को. सो दिस आर द स्टेप्स. ओके, then we will talk about the advantages. Okay, so first advantage is that it helps in systematic project planning. See how beautifully it has been planned. तो ये बहुत systematically जो है वो प्लान करता है प्रोजेक्ट को. सेकेंड, आइडेंटिफाई करता है क्रिटिकल एक्टिविटीज़ को, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ है उनको आइडेंटिफाई करेगा. हेल्प्स इन प्रेडिक्टिंग प्रोजेक्ट कॉम्प्लीटेशन टाइम, कितना टाइम लगेगा वो प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है. कोई पोटेंशियल डिले है तो उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा. ठीक है, डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करता है, रिसोर्स एलोकेशन कराता है. ठीक है, और जब टाइम, जो भी टाइम अनसर्टेन है किसी सर्टेन एक्टिविटी में, तो वहाँ पे जो है ये काफ़ी यूज़फुल होते हैं. देन कम्स लिमिटेशन. लिमिटेशन में पहला आता है कि जो लार्जर नेटवर्क्स हैं उनका कंस्ट्रक्शन बहुत कॉम्प्लेक्स होता है. ओके, और कॉम्प्लिकेटेड होता है. इसके अलावा हमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है. देन टाइम एस्टिमेट इज सब्जेक्टिव, लाइक हम अपना ही बताएंगे ना, हम अपने हिसाब से बताएंगे कि मुझे लगता है इसमें इतना टाइम लगेगा, इधर इतना टाइम लगेगा. सो दिस इज सब्जेक्टिव. ओके, एंड देन स्मॉलर प्रोजेक्ट्स के लिए तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो है रिसोर्स लिमिटेशन पे फोकस डायरेक्टली नहीं करते हैं. सो दिस आर द लिमिटेशंस. देन वी विल टॉक अबाउट लाइक व्हाट आर द एप्लीकेशंस इन नर्सिंग और हेल्थ केयर ऑफ दिस PERT. Okay, so first application is that it will help in planning implementation of health program. मतलब health program के implementation में ये help करते हैं. Okay, apart from that जो hospital construction work होता है वहाँ पे भी useful होते हैं उनको organize करने में. Then nursing education program जो होता है उनको plan करने में help करेंगे. research project conduct करने में help करेंगे. ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करेंगे हेल्थ कैंप्स को, इम्प्लीमेंट करेंगे न्यू हॉस्पिटल सर्विसेज को, और प्लान करते हैं स्टाफ ट्रेनिंग प्रोग्राम. ओके, सो दिस आर द एप्लीकेशन ऑफ दिस PERT इन नर्सिंग और हेल्थ केयर. ओके, ओके, सो नाउ लुक एट दिस एग्जाम्पल. ओके, सपोज, मतलब इस एग्जाम्पल को देखते हैं हम. सपोज द हॉस्पिटल वांट्स टू ऑर्गेनाइज अ हेल्थ कैंप. ठीक है, एक हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, तो एक्टिविटीज़ डिफरेंट टाइप ऑफ उन्होंने देखी. ठीक है, जैसे एक्टिविटी ABCDE. ओके, अब इनको क्या करना है, सबसे पहले हमारा स्टेप ओके देखते हैं. पहला क्या था, डिफाइन द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज करना. एक्टिविटीज़ क्या हो गई, ABCD, ये हमारी एक्टिविटीज़ हो गई. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एक्टिविटी लिस्ट आउट हो गया. देन डिटरमाइन करेंगे सीक्वेंस. ओके, ABCDE हमने अरेंज किया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ करके. ओके, देन हम क्या करेंगे, एस्टिमेट करते हैं ऑप्टिमिस्टिक टाइम, देन मोस्ट लाइकली टाइम एंड पेसिमिस्टिक टाइम. ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो कैलकुलेट करेंगे. सो आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम एंड पेसिमिस्टिक टाइम, वी विल ड्रॉ द PERT नेटवर्क. ओके, तो हमने ड्रॉ कर लिया. हमने सबसे पहले सीक्वेंस की जैसे अरेंज किया था ना वैसे ही हमने ड्रॉ किया. लाइक सबसे पहले A होना चाहिए एक्टिविटी, देन B एंड C साथ में हो सकती है. ठीक है, देन D एंड देन E. ओके, अब यहाँ पे हम देखेंगे टोटल डेज. जैसे A में जो है वो हमें 2 दिन लग रहे हैं, B में 3 दिन, C में 4 दिन, D में 2 दिन और E में 2. ओके, नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट पाथ्स कि कितने दिन लग रहे हैं. ठीक है, तो पाथ 1 देखते हैं, A, B और E. ठीक है, जो A, B और E पाथवे है, तो इसमें कितना हो रहा है, 2, 3, 2, कितना हो गया, 3, 2, 5, 2, 7, तो इसमें लग रहा है 7 दिन. देन कम्स ACE, इसमें कितना हो गया हमारा, फिर इसमें हो गया हमारा 4, 2, 6 और 2, 8. ओके, तो ये कितना हो गया, 8 डेज का हो गया. ओके, देन ADE, ये कितना हो गया, 2, 4, 6. ओके, सो लॉन्गेस्ट पाथवे कौन सा हो गया, ACE. दिस इज द लॉन्गेस्ट पाथ. तो क्रिटिकल पाथ भी क्या होगा, ACE. क्यों, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट पाथ है. ठीक है, तो जो एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट टाइम कंप्लीटेशन होगा वो कितने दिन का होगा, 8 डे का होगा. ओके, और इसका मतलब ये है कि जो हमारा हेल्थ कैंप हमने जो सोचा था, प्लान किया था, उसको कंप्लीट होने में टोटल 8 दिन लगने वाले हैं. और जो एक्टिविटीज़ हम ACE के साथ करेंगे वहाँ पे जो है वो एक्टिविटीज़ बहुत क्रिटिकल हैं, तो यहाँ डिले नहीं करना है, क्योंकि अगर इन एक्टिविटीज़ में डिले होंगी तो हमारा इंटायर प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा. ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा एग्जाम्पल हो गया. ओवरऑल हमने क्या क्या देखा, अब हम वो देखते हैं.